अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। तो अब हमारे गुस्से के तूफान में तबाह होने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये आदमी जेल से छूटा कैसे। अभी पुलिस को फोन करके इसे अंदर करवाता हूँ। कष्ट मत कीजिए अंकल जी, पुलिस को फोन हम लगा लेंगे। और उसके पहले ये सब पढ़ लीजिए। एफआईआर हमारे खिलाफ। क्या? अब लगाते हैं पुलिस को फोन। हेलो इंस्पेक्टर, हम बोल रहे हैं उदय चौधरी। जरा चौहान परिवार के लोगों को बताइए कि हमने उन पर एफआईआर क्यों की है। इनकी शिकायत है कि आपने इनकी बीवी यानी नंदिनी चौधरी को जबरदस्ती अपने घर पर रखा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रहा है ये आदमी। हाँ, हमने अपनी बहन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है, बल्कि इस आदमी ने जबरदस्ती हमारी बहन के साथ शादी की है और अब ये यहाँ हमें धमकाने के लिए आया है। रमन, चिल्लाना बंद करो, कॉल कट कर दिया हमने। तुम सबको पता होना चाहिए था कि एक शेर को घायल करने पर वो तुम्हें रफ्तार से झपट्टा मारता है। और तुम सब ने वही गलती की है, हमें घायल करके। अब तुम सब हमारे पंजे से नहीं बच सकते। भैया प्लीज शांत हो जाइए और छोड़ दीजिए ये गुस्सा। कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे बाद में आपको पछतावा के सिवा और कुछ ना बचे। पछतावा? अमू, हमें कोई पछतावा नहीं होने वाला। पछताएंगे ये लोग क्योंकि गलती इन्होंने की है, धोखा इन्होंने दिया है। अरे, हमारे सोने जैसी बहन की कीमत नहीं पहचानी इन लोगों ने, तो हम क्यों पछताएंगे? और अमू, तू बीच में मत बोल। तूने भी हमें बहुत तकलीफ दी है। एक बार भी आके नहीं बोला कि भैया हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। रिश्तों में जब तक एक दूसरे पर हक ना हो ना, उसके होने का एहसास नहीं होता। तुमने सच छुपाकर हमसे वो एहसास छीन रहे। जिंदगी में पहली बार हमें हमारी अम्मू के साथ ये रिश्ता खोखला लगा है। उन्हें हमारा दिल नहीं तोड़ा है, हमें तोड़ा। हमारे भाई होने पे सवाल उठाया, हमारे रिश्ते पे प्रश्न चिन्ह लगाया है तूने। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये नंदिनी को इतना समय क्यों लग रहा है? वापस फोन करते हैं। भागो अपने कमरे में। भैया भैया नहीं, उधर नहीं।
उदय! बहुत गलत कर रहे हो तुम। उदय! छोड़ छोड़ दे, नंदिनी को छोड़। उदय, नंदिनी को छोड़ दो। छोड़ मेरी बहन को। भैया प्लीज रुक जाइए। उदय, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। छोड़ो नंदिनी को। तुम बहुत गलत कर रहे हो। मेरी बहन को ऐसे नहीं ले जा सकते तुम, समझे? रजत जी, रजत संभल के। भैया प्लीज रुक जाइए। रजत जी के घाव अभी तक नहीं भरे हुए, क्या कर रहे हैं आप? उदय छोड़ो हमें। उदय, छोड़ मेरी बहन को। पीछे हटो सब। और तुम सबसे पहले, वरना गोली आज गलती से नहीं चलेगी। बल्कि जो झूठ तुमने कहा है ना, इसे सच कर देंगे हम। कान खोलकर सुन लो सब। हमारी बहन यहां से कहीं नहीं जाएगी। ये उसका घर है और वो यहीं रहेगी। रजत चौहान, अगर हमारी बहन को एक भी खरोच आई तो याद रखना, उसकी भरपाई तुम्हारी बहन को करनी पड़ेगी। हमारी बहन का एक भी आंसू गिरा तो तुम्हारी बहन 1000 आंसू रोएगी। तुमने हमारी अम्मू से उसका अधिकार छीना, उसका दर्जा छीना है। तुम्हें उसे वो अधिकार, वो दर्जा देना होगा। तुम्हें उसे अपनी बीवी के रूप में स्वीकार करना होगा। घर की बड़ी बहू का जो दर्जा होता है वो देना होगा। धोखे से शादी की थी ना, तो अब तुम्हें ये निभाना होगा। अब तुम हमारी अम्मू से इस रिश्ते से हाथ खड़े नहीं कर सकते। मेरे लेते समय वचन दिया था ना, अब हमारी अम्मू की मांग सुनी नहीं होगी। अब हमारी बहन दुल्हन बिना सिंदूर नहीं कहलाएगी। हमारी अम्मू की मांग तुमने भरी थी ना, तो अब हमारी बहन की मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर होगा। पूरे रीति रिवाज के साथ दुनिया के सामने तुम्हें उसे पत्नी कहलाने का हक देना होगा। मान, सम्मान और नाम, ये तीनों होने चाहिए हमारे अम्मू के पास। आज से हमारी अम्मू सिर्फ अनमोल चौहान नहीं, अनमोल रजत चौहान होगी।
अब अगर हमारी बहन के साथ बेईमानी या धोखा किया तो तुम्हारी बहन के साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। खैर, अब हम चलते हैं। उदय छोड़ो हमें। और हाँ, कल हमारे घर में नवविवाहित जोड़े की पूजा है, तो हमारे घर पधारिएगा जरूर जीजा जी। अपनी पत्नी यानी अनमोल के साथ। उदय छोड़ो मुझे। भाई भैया, अमो, भैया, अमो, भैया ये क्या कर रहे हैं? उदय भैया बड़े भाई हैं हमारे। ये बड़े भाई हैं? अमो, बड़े भाई ऐसे होते हैं? ऐसा करते हैं बड़े भाई? अमो, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम आखिर क्या करें। हमने कहा था ना तुझसे कि भैया को सब बता देते हैं हम, और तू नहीं मानी। हम जानते थे उदय भैया के गुस्से को। अमो, तेरे पास हर सवाल का जवाब होता ना, तुम बता मुझे। अरे हम कहाँ जाएं, क्या करें, अपने प्यार को कैसे वापस पाए हम? अमो भैया हम आपके नहीं, अमो बहुत बड़ी गलती की है तुमने इस बार। अमो, तुम्हारे एक झूठ ने दो परिवार और पता नहीं कितने दिलों को तोड़ के रख दिया है। अमो, जहां आज हम सब खड़े हैं ना, वहां से सारे रास्ते बस तकलीफों की तरफ जाते हैं। भैया ये उदय नंदिनी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसे उठाकर कैसे ले जा सकता है? रमन, तुम्हें नंदिनी की पड़ी है और मेरा क्या? तुमने सुना नहीं वो उदय क्या कह के गया है कि रजत को अनमोल को अपनाना होगा, उसे अपना नाम देना होगा, उसे अपनी बीवी बनाना होगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। पापा 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 बोलिए ना, ऐसा नहीं होगा। बुआ बोलिए ना, ऐसा नहीं होगा। अरे आप लोग चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं कि ऐसा नहीं होगा? रजत रजत रजत, तुम उदय की बात मानने के बारे में सोच तो नहीं रहना। बोलो कि तुम अनमोल को बीवी नहीं बनाओगे। बोलो ना कि तुम अनमोल को पत्नी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करोगे। नहीं करोगे ना? जवाब दो ना, बोलो ना। Stop it! वहां मेरी बहन पर क्या गुजर रही होगी ये मैं सोच भी नहीं सकता। और यहां तुम्हें अपनी बड़ी है। शर्मा चाहिए तुम्हें। अरे तुम मेरा घर उजाड़ने की बात करके गया है वो। अपने बारे में नहीं सोचूंगी तो किसके बारे में सोचूंगी?
आज आप तो बहुत खुश होंगी। यही चाहती थी ना कि अनमोल रजत की बीवी बन जाए। आपका तो सपना पूरा होने जा रहा है ना? मृदुला, रजत सही बोल रहा है। इस समय हमें नंदिनी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि कुछ और। हाँ, जब मेरा घर चल रहा हो ना, तो मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। रमन, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम शादी के मंडप से इस तरह नहीं गए होते, तो आज मेरी शादीशुदा जिंदगी में आग नहीं लगती। मेरे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अनमोल रजत की पत्नी नहीं बन सकती, नहीं बनेगी। ये अनमोल ऐसे सड़क पर क्या कर रही है? कैरी। हाँ भैया। वो अनमोल नीचे है, उसे लेकर आओ जल्दी। हाँ भैया। हाँ। स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे ससुराल में। वैसे भी कल जो तुमने बिरादरी वालों के सामने हमरा और हमारे बेटे का अपमान किया था, उनकी वसूली यही होगी। तैयार रहना। फिलहाल गृह प्रवेश करो। अपनी नई बहू के लिए हमने पूरी तैयारी करी है। थाल में पैर रखो और अंदर आ जाओ। नंदिनी, औकात में रहो और इस घर में बदतमीजी करने की सोचना भी मत, वरना बहुत ही महंगा पड़ेगा। अजय, पैर छुओ अपनी भाभी के। अजय, रुको। किसी को संभालने की जरूरत नहीं है। जाओ, अंदर जाओ। जितना ये घर बिखरा हुआ है, शायद इससे ज्यादा रिश्ते बिखरने वाले हैं। कल्याणी की लड़की को हाथ में लेना होगा अगर उसकी लगाम कसनी है तो। क्यों आए हो तुम वापस? थोड़ी भी शर्म बाकी है ना, तो चुपचाप निकल जाओ यहां से। तुम ना पनौती हो, अपने ससुराल के लिए भी और अपने मायके के लिए भी। अनमोल, तुम कहीं जाके डूब क्यों नहीं जाती, ताकि मुझे तुम्हारी शक्ल वापस देखनी ना पड़े।
जेठानी जी, अगर हमारे चले जाने से सब कुछ सही हो जाता तो हम कब का चले जाते, लेकिन हमें नंदिनी की और इस परिवार की फिक्र है। और हमारे जाने के बाद हमारे भैया यहाँ जो कोहराम मचाएंगे उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इसीलिए हमें सब कुछ सही करना होगा। अनमोल, अब इस घर में जो कुछ भी सही होगा ना, वो तुम्हारे जाने के बाद होगा। इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, उसके बाद क्या होगा हम देख लेंगे। चलो निकलो यहाँ से। रुदिला, छोड़ो अनमोल को। अब अनमोल का साथ दे रही है जिसने आपके बेटे को मौत के मुंह में धकेला था। हम किसी का साथ नहीं दे रहे। पर मृदुला, ये बात याद रखो कि अनमोल भी इस घर की बहू है। इस समय जो घर के हालात चल रहे हैं ना, उसमें अनमोल का यही रुकना सही है। लेकिन मम्मी। मृदुला, ये हमारे और हमारी बहू के बीच की बात है। इसके बीच में तुम ना ही पड़ो तो ही अच्छा है। माँ,